जय हो भक्तों, बालाजी सतम चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत प्यारी सी कहानी, छोटी सी कहानी हम सभी के जीवन पे, सबके जीवन पे आधारित है और सबके साथ लगभग ऐसा ही आज के समय में हो रहा है। चलिए इस कहानी से अगर हम लोग कुछ सीख लेते हैं तो बाबा की हमारे जीवन पे, हम सब के जीवन पे, बाबा के भक्तों पे बहुत बड़ी कृपा होगी। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक सोहन लाल के नाम का इंसान था जो कि अच्छा खासा सोहन लाल कमाते थे और उनकी पत्नी वे घर में अपने 2 बच्चों के साथ अपना जीवन खुशी खुशी जीवन यापन करते थे, क्योंकि रोजी रोजगार सोहन लाल का बहुत ही अच्छा था। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए उनका जीवन बहुत अच्छे से अपने दोनों बच्चों के साथ व्यतीत होता था। एक लड़का एक लड़की, 2 बच्चे थे। रोजमर्रा की जिंदगी में सोहन लाल अपने काम काज में लगे रहते और बच्चों का पढ़ाई लिखाई, अच्छी शिक्षा, क्योंकि एक बाप के लिए धन कमाना सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि अपने परिवार का, अपने बच्चों का अच्छा से अच्छा पोषण कर सकूं, और यही पहला उद्देश्य एक पिता का होता है। तो सोहन लाल काफी अच्छे इंसान थे और उनका रोजगार भी बहुत अच्छा था और पत्नी भी बहुत सुशील अच्छी थी, संस्कारी थी। 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे और उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। सोहन लाल प्रतिदिन अपने काम पे, अपने कर्तव्यों का पालन करता, प्रतिदिन अपने काम पे जाता और अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश करता, खाने पीने पहनने की सब प्रकार से सुविधा देता और अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा के पढ़ा लिखा रहा था, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है, अगर माँ बाप सक्षम है, धन कमा रहे हैं या नहीं है, फिर भी सभी माँ बाप ऐसा प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे का उज्जवल भविष्य हो, पढ़ लिख के मेरा बच्चा जीवन में कुछ करे। तो सोहन लाल के दोनों बच्चे ने ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, तो सोहन लाल ने अपने बेटी की शादी कर दी। बेटी की शादी करने के बाद बेटी ससुराल चली गई। फिर जब बेटी ससुराल चली गई तो घर में 3 लोग बचे, सोहन लाल की पत्नी सुशीला और उसका बेटा, 3 लोग बचे। तो रोजमर्रा की जिंदगी, वही काम, वही ऑफिस, वही रोजगार, और सोहन लाल अपने बेटे को और आगे पढ़ाने लगे कि तुम पढ़ाई लिखाई करके और ऊंचे स्थान, ऊंचे पद को प्राप्त करो। सोहन लाल ने अपने बच्चे का एडमिशन कराया पढ़ाने के लिए और बच्चा पढ़ा भी, बच्चा सफल हो गया। बच्चा जो भी कोर्स पिता ने कराया, बच्चे का कोर्स पूर्ण हो गया। बच्चे ने पूरी लगन मेहनत से पढ़ाई की। उसके बाद सोहन लाल और सुशीला ने सोचा कि अब बेटे का भी शादी कर देते हैं, क्योंकि अब शादी का यही समय है, नहीं तो देर हो जाएगी। तो सोहन लाल सुशीला सोच रहे थे, तभी सोहन लाल के बेटे ने जहाँ इंटरव्यू दिया था, अच्छी नौकरी थी, सोहन लाल के बेटे का बुलावा आ गया। तो सोहन लाल ने कहा, बेटा अभी तो तू नौकरी पे जा,
लेकिन हम तेरी शादी जल्दी ही फिक्स करके तुमको भी गृहस्थ बना देंगे, तब हमें चैन पड़ेगी, फिर हमें कोई चिंता नहीं होगी। अब तो बेटा चला गया अपने जॉब पे, ट्रेनिंग चल रही थी उसका, क्योंकि बड़ा जॉब था, पहले ट्रेनिंग देता फिर नौकरी करता। तो सोहन लाल ने अपने रिश्तेदारों से कह दिया कि अब बेटा मेरा इस पद पे होने वाला है, अभी ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी नौकरी लग जाएगी, कोई सुशील सुंदर अच्छी सी कन्या हो तो मेरे बेटे के साथ शादी फिक्स करा दो। रिश्तेदारों ने तमाम प्रकार के कई प्रकार के लोगों को रिश्ते के लिए सोहन लाल के यहाँ भेजने लगे। एक रिश्ता आया, सोहन लाल ने शादी तय कर दी अपने बेटे का। उसके बाद जब सोहन लाल के बेटे का ट्रेनिंग पूरा हुआ, नौकरी लगी, शादी नजदीक आया, तो सोहन लाल ने कहा बेटा अब तो तेरी शादी नजदीक आ गई है, अब तुम कुछ दिन की छुट्टी लेके आ जाओ। अब सोहन लाल को क्या पता कि आगे अब हम कैसे रहेंगे, क्या गुजरेगा क्या नहीं, क्योंकि हम लोग भी कहाँ सोच रहे हैं। हर समय अभी हम लोग सांसारिक रिश्तों में बंध के सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में बंधे हुए निभा रहे हैं। कोई माँ का कर्तव्य निभा रहा है, कोई पिता का कर्तव्य निभा रहा है, मतलब सभी इसी संसार में, इसी जिम्मेदारियों में, इसी उलझनों में उलझे हुए हैं। लेकिन जब असली उलझन आती है तब समझ में आता है। अभी इस कहानी में आप लोग आगे सुनोगे। तो सोहन लाल सुशीला बहुत खुश थे कि अब हमारे घर में नई नई बहुरिया आएगी, बेटे की शादी कर देंगे तो सुखी चैन से हम भी रहेंगे। बेटे की शादी नजदीक आ गई, बेटा भी नौकरी से छुट्टी लेकर घर पे आया। सोहन लाल सुशीला ने जितने भी धन संपत्ति कमाए थे, अपने जीवन भर की पूंजी बेटी की पढ़ाई में और शादी में, बेटे की पढ़ाई में और शादी में लगाया। धूमधाम से बेटे की शादी की, धूमधाम से, कोई कमी नहीं छोड़ा। अपने बेटे के शादी में सारी इच्छाएं पूर्ति की। बहू को घर ले आए सोहन लाल सुशीला। तो छुट्टी के दिन देखिए सभी के घर में आज ऐसा हो रहा है, और क्या किया जाए। अभी ये तो पूरी कहानी जब आप लोग सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। तो जब शादी बीत गया, अब सोहन लाल सुशीला बहुत खुश थे कि हमारे घर में बहू आ गई है, बेटे की शादी हो गई है, अब हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब बेटे की छुट्टियां खत्म होने को आई, 1-2 दिन रह गया, तो बेटे ने कहा बाबूजी अब तो मेरी छुट्टियां भी खत्म होने वाली है, अब मैं वापस अपने नौकरी पे जाऊंगा। तो बेटे ने कहा अच्छा अब तू अपनी नौकरी पे जाएगा, ठीक है। तो बेटे ने कहा पिताजी अब मुझे जल्दी छुट्टी तो मिलेगी नहीं, तो कहाँ आ पाएंगे, इसलिए अगर आपकी और माँ की आज्ञा हो तो हम अपने पत्नी को साथ ले जाएं, क्योंकि अब इसको यहाँ अकेले छोड़ देंगे और छुट्टी मिलेगी नहीं तो ये भी सोचेगी कि ब्याह करके घर में लाए और हमें यहाँ छोड़ के चले गए। तो माता पिता को लगा कि बेटा सही कह रहा है, बहू हमारे साथ रह के करेगी क्या, बेटे के साथ रहेगी तो बेटा का भी दिल लगा रहेगा, बहू का भी दिल लगा रहेगा। तो माता पिता सुशीला और सोहन बिना सोचे समझे बेटे और बहू की खुशी के लिए कह दिया बेटा ठीक है, अगर तुझे ऐसा ही उचित लगता है तो तू बहू को ले जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे दिन बहू बेटे तैयार होने लगे निकलने के लिए। माँ बाप की आंखों में आंसू और मन में बहुत दुख था कि अब बहू बेटे भी चले जाएंगे
तो हम अब क्या करेंगे। बहू बेटे जब घर से निकल गए तो उनको बड़ा दुख हुआ, बहुत रोना आया कि हम ने जिसके लिए सब कुछ किया, जीवन भर कमाया, बेटी की शादी की, बेटी ससुराल चली गई, बेटे को पढ़ाया लिखाया, विवाह किया, तो बेटे बहू को लेके चला गया। अब हम बचे दो, तो हमने कमाया क्या और गंवाया क्या। अब ये विचार करके रोने लगा तो बगल में एक पंडित जी रहते थे, अकेले रहते थे, बहुत अच्छे विचार के थे, भगवान की सेवा करते थे, लड्डू गोपाल जी की। तो उनके घर से रोने की आवाज सुनी। माँ पिता सुशीला सोहन दोनों बहुत रो रहे थे कि हमने अभी तक कमाया क्या, अभी तक पाया क्या, जो भी किया वो सब ऐसे लग रहा है कि जैसे रेत की तरह फिसल गया। और यही सोच के वो रोए जा रहे थे। देखिए, अब मैं आपको सही चीज बताती हूँ, समझाती हूँ, क्योंकि उलझन इसी में हम लोगों के जीवन में है। अब हर माँ बाप का सपना रहता है कि बेटा पढ़ लिख के अच्छा कमाए खाए, अपने जीवन में संतुष्ट रहे। तो ये तो माँ बाप की बात हो गई, लेकिन अगर बेटा पढ़ा लिखा है, कमाएगा नहीं, तो उसका भी शादी हुआ है, उसका भी जीवन है, तो क्या माँ बाप के धन से तो बच्चों का जीवन केवल चल नहीं सकता। तो इसलिए बच्चे को तो बाहर कमाने निकलना पड़ेगा। तो देखिए ना, इसमें माता पिता की गलती है ना बच्चों की गलती है, क्योंकि माता पिता ने अपने कर्तव्यों को निभाया और बच्चे जो होते हैं वो अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। तो इसमें गलती किसी की नहीं है। अब असली गलती कहाँ होती है, देखिए सुनिए। असली गलती हमसे ये होती है कि हम घर में, परिवार में, बच्चों में, नौकरी में, मकान में, दुकान में इतना हमारे जीवन में व्यस्तता हो जाती है कि हम जिसको सच में देखना चाहिए उसको नहीं देख पाते हैं। अगर हम भजन करते हुए अपने सभी कर्तव्यों का पालन करें तो सच्ची में बता रहे हैं, हमें कभी अकेलापन नहीं लगेगा। अगर आप ऐसा सोचो कि भगवान ने हमें दिया है, भगवान हम से करवा रहे हैं, भगवान की कृपा से हम कर रहे हैं, ऐसा भाव मन में लेके चलेंगे तो संसार से आपका मन हटा रहेगा और किसी से आपकी आस की डोर नहीं बंधे रहेगी। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे जो भी हो, आपकी डोर हमेशा भजन की ये ताकत है कि आपकी हर चाह केवल भगवान से बंधी रहेंगी कि प्रभु की इच्छा, जो मुझे देना चाहे, जैसे रखना चाहे। तो यही हम लोगों से संसार में गलती होती है, जो कि बाद में हमें रोना पड़ता है। इस कर्तव्यों का पालन तो सभी को करना पड़ेगा, चाहे माता पिता हो, चाहे बेटा बेटी हो, तो इसमें किसी का भी दोष नहीं है। दोष हमारे समझ की होती है। तो पंडित जी बड़े सीधे, बहुत सुलझे हुए इंसान थे, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे। आए, कहे सोहन लाल, और तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्या हो गया तुम्हें। तो सोहन लाल ने कहा, पंडित जी आइए बैठिए, आज तो हमको लग रहा है कि हमने क्या कमाया, क्या पाया, क्या खोया, आज तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जितना मैंने जीवन भर संघर्ष किया, धन कमाया, बेटे की शादी की, परिवार चलाया, बेटे को पढ़ाया, बेटे की शादी की, बेटे बहू भी चले गए, अब हम दोनों लोग अकेले रह गए। अब हम आगे क्या करेंगे, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं। अभी तो हम इसलिए मेहनत कर रहे थे, इसलिए संघर्ष कर रहे थे कि बच्चों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, करना है, लेकिन अब तो हम सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। अब हम आगे पंडित जी क्या करेंगे, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और हमें अकेलापन भी बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं अभी आपके मन का इलाज करता हूँ, अब मैं जैसे कहता हूँ तुम वैसे करो, सच में तुमको कभी अकेलापन नहीं लगेगा।
तो पंडित जी ने कहा मैं आपको एक लड्डू गोपाल जी देता हूँ, उसकी सेवा करिए और अपने रोजगार में वैसे ही मेहनत करिए, आप छोटा मोटा भंडारा करवाइए। अब आपने अपने कर्तव्यों का पालन कर दिया, अब आपको भगवान दूसरी जिम्मेदारी देते हैं। अभी आपने बच्चों के लिए कमाया, अब आप जब तक इस धरती पे हैं अपने लिए कमाइए, यही धन आपको और आपके मन को संतुष्टि देगा। तो सोहन लाल ने कहा पंडित जी आपके कहने का क्या मतलब है? तो पंडित जी ने कहा अब आप कह रहे हो कि अब तो हम सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, तो किसके लिए क्या कमाएं, क्या सोचें? तो आप लड्डू गोपाल जी को लेके सेवा करिए और छोटा मोटा भंडारा करवाते रहिए, थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करिए, दीन दुखी की सेवा करिए। इस धन से जो भी सेवा करेंगे वो आपके पुण्य खाते में जाएगा और अब आप असली कमाई अपने लिए करोगे इस संसार में रहने के बाद। अगर संसार में जब तक आप जीवित हो आप पुण्य करो, कर्म धर्म करो, ये सब आपके खाते में जाएगा। तो उसी दिन से सोहन लाल सुशीला अपने आंसू पोंछ लिए, कहे अभी तक तो मैंने सबके लिए कमाया, परमात्मा अब मैं सिर्फ तेरी कृपा से मैं अपने लिए अब कमाऊंगा। उसी दिन से सोहन लाल सुशीला खुश रहने लगे और लड्डू गोपाल जी की अपने पुत्र की तरह सेवा करने लगे और पुत्र की तरह सेवा करते हुए उनको पुत्र भी मानते, भगवान भी मानते, और जब भगवान मानते उनसे कहते जो भी हमसे बन पड़ेगा थोड़ा बहुत धन होगा, हे प्रभु आपके दिए हुए कर्तव्यों का हम पालन करेंगे, कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा। उसी तरह से सोहन लाल खुश होके अपने काम धंधे पे जाने लगा और थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करता और सुशीला लड्डू गोपाल को पुत्र मान के सेवा करती। दोनों खुश रहने लगे, नाम जप करने लगे, भंडारा इत्यादि करने लगे, दीन दुखी की सेवा करने लगे। उनके मन को बड़ा संतुष्टि मिला। तो सोहन लाल सुशीला ने पंडित जी का बहुत धन्यवाद किया। पंडित जी आपने मुझे इतने बड़ी मुसीबत से निकाल कर इतना सरल रास्ता बताया है कि ऐसा लगता है कि भगवान ही सत्य हैं, अपना कर्म धर्म ही सत्य है, बाकी सब छलावा है, दिखावा है, जिसे अपना मान कर हम जीवन भर रोते रहते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता। लेकिन हम धर्म कर्तव्य और सब कुछ भगवान का मान के करते हैं तो हमारे जीवन को लाभ ही लाभ है। किसी के लिए न सुख होगा न दुख होगा, केवल हे परमात्मा जो तूने दिया वही हमने किया, यही भाव मन में आपके अटल रहेगा। ये मेरे बाबा की कहानी है, मेरे बाबा का सुझाव है हम सब के लिए कि संसार में रह के कर्तव्यों का पालन करते हुए हृदय में सिर्फ प्रभु का चिंतन करिए। कभी भी किसी के लिए शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा, आप प्रसन्न रहेंगे, आपको सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, बोलो हर हर महादेव। श्री